अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ स्किल के बारे में कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको आपने हायर किए हुए हैं। आप उनको किस तरह से मोटिवेट करोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स आपने रखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट करके रखना है, उसके लिए कुछ स्किल्स हैं। तो उन स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला स्किल, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। आपको क्या करना है? आपने देखना है कि हर एक के अंदर डिफरेंस क्या है। आपने देखना है कि क्या हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट है, तो वो किस वजह से डिफरेंट है। उसके काम करने की एबिलिटीज़ ज़्यादा है दूसरे की निस्बत। आपने इस डिफरेंस को जानना है। जब आपने इस डिफरेंस को जान लिया तो फिर आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किस तरह से करना है। इस तरह कि जो अच्छा काम कर रहा होगा आपने उसको मोटिवेट करना है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम एक स्पेशल किस्म का काम करोगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं स्टेटस तुम्हारा बढ़ा दूंगा, रैंक तुम्हारा बढ़ा दूंगा। जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आपने उनको गाइड करना है कि ये लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं इनकी तरफ देखो। अगर आप भी इस तरह काम करोगे तो आपका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? मोटिवेट किया जा रहा है, करेज दिया जा रहा है कि इनको, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को बेहतर करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। सबसे पहला पॉइंट, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक के अंदर जो डिफरेंस है उसको रिकॉग्नाइज कर लें, पता लगा लें। नंबर 2, यूज़ गोल्स। जब आपको पता चल गया कि ये डिफरेंस है तो आपने उनको काम जो है, जो काम उन लोगों को देना था वो असाइन कर दिया, आपने दे दिया। आपने उनको कहा कि इस काम को पूरा करोगे, यही आपका गोल है, आपका यही गोल है, इस काम को पूरा करो। उनको एक गोल सेट करके दे दिया। अब वो उस काम पे लग गए हैं, उस गोल को अचीव करने में लग गए। नंबर 3, इंश्योर दैट गोल्स आर परसीव्ड एज अटेनेबल। जितने भी वर्कर्स हैं उनको बताएं कि जो गोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम इसको हासिल कर पाएंगे, अटेनेबल होगा ये गोल। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो ये हासिल नहीं होगा। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो एफर्ट इसलिए नहीं करते हैं कि ये गोल हमसे अचीव नहीं हो पाएगा। उनको प्लानिंग बताएं, उनको गाइड करें कि किस तरह से हम इस गोल को अचीव करेंगे। यू मस्ट हैव टू हार्ड वर्क, आपको काम करना होगा। ये तीसरा स्किल है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का। उनको प्लानिंग बताएं, ये काम पहले करो, बाद में ये वाला काम करो, ये देखो गोल अचीव हो रहा है, इस तरह से गोल अचीव होता है। तो जैसे जैसे फर्स्ट स्टेप से, फर्स्ट फेज़ से वो गुजरेंगे तो उनको पता होगा कि पहला फेज़ गुजर गए हैं तो इसका मतलब हम अपने गोल की तरफ चल रहे हैं। दूसरे फेज़ में से गुजरेंगे, उनको पता होगा तीसरे फेज़ में आ गए हैं, इसका मतलब गोल की तरफ चल पड़े हैं। क्या हो रहा है? वो मोटिवेट हो रहे हैं कि हम फेज़ से गुजरते जा रहे हैं, हमारा गोल जो है वो हमें अचीव होता जा रहा है। वो लोग जो ये सोचते थे ये अटेनेबल नहीं है, गोल अचीव नहीं होगा, उनको भी अब पता चलने लग पड़ा कि गोल अचीव होना शुरू हो गया। किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। आपके अंदर एक स्किल था, ऐसा स्किल जिसमें आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया। उस मोटिवेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो गोल अचीव होने लग पड़ा। जब गोल अचीव हुआ तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतर होने लग पड़ी। नंबर 4, इंडिविजुअलाइज रिवार्ड्स। वर्कर को मोटिवेट करने के लिए एक रिवार्ड रखें, इनाम रखें। जो बंदा बेहतर काम करेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको इतना रिवार्ड दिया जाएगा। आप अपना रिवार्ड सेट कर लें, क्या होगा, क्या हो सकता है आपका रिवार्ड। वो रिवार्ड जो है उनको दिया जाएगा। इंडिविजुअलाइज, हर एक के लिए अलग अलग रिवार्ड जो है वो सेट कर लें। अगर आप ये वाला काम करोगे तो आपको इतना रिवार्ड मिलेगा। नंबर 5 पे देखें, लिंक रिवार्ड टू परफॉर्मेंस।
जिसकी जितनी बेहतर परफॉर्मेंस होगी उसका रिवार्ड उतना ही अच्छा होगा। आप रिवार्ड रखें, इनाम रखें किसी के लिए, आप कहें कि परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी बेहतर होगी उसको इनाम दिया जाएगा, उसको हम एक गाड़ी लेके देंगे, उसको हम एक घर लेके देंगे। तो देखना आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेहनत करेंगे, वो लाजमी मेहनत करेंगे। वो कहेंगे कि अगर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो कंपनी की तरफ से हमें ये सब कुछ मिलने वाला है। तो ये कुछ स्किल्स थे जो कि किसी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट करके रखते हैं। तो इन स्किल्स की मदद से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ स्किल्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।